गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चर्चा कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके पहले हमारी एक पहली वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने दो प्रकार के लिए बता दी कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली कौन सी थी? तीन प्रॉपर्टियों में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव के बारे में बता चुके हैं, सिमेट्री, असिमेट्री के बारे में बता चुके हैं। अब आता है हमारा एंटी सिमेट्री। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम पिछली बार भी बता चुके हैं कि केवल तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेकिन हम उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछता है कि असिमेट्री क्या है, इरिफ्लेक्सिव क्या है, एंटी सिमेट्री के बारे में भी पूछता है, तो इसलिए हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब हम लेके आए हैं इसके लिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जिसने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखते हैं। अ रिलेशन आर, ध्यान दीजिए हमारी पिछली उसमें भी था, एक कोई रिलेशन आर है ऑन सेट ए, और सेट क्या है? ए है। इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा इफ, कंडीशन को ध्यान से देखिए, ए बी एंड बी ए बिलोंग टू आर। अगर ए बी और बी ए हमारा आर को बिलोंग करेगा देन ए इक्वल टू बी होना मस्ट है। ये ध्यान रखें भाई कि अगर ए बी और बी ए आर को बिलोंग कर रहा है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ए बी है बट बी ए नहीं है तो हम फिर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ए बी दिया है, बी ए दिया है, तो ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। डिफिनीशन ही मस्ट है, क्वेश्चन मस्ट नहीं है। डिफिनीशन को देख लीजिए सही से, क्वेश्चन अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए इक्वल टू 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटी सिमेट्रिक ऑन ए, यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। एक हमारे पास सेट दे रखा है 1 2 3 का, और इसमें दे रखे हैं 4-6 ऑप्शन। अब इनको छांट के आपको बताना है कि कौन कौन से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन दे रहे हैं। चलिए पहला 1 1 2 2 3 3, दूसरा 1 1 2 2, तीसरा 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1, चौथा 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, चौथा पांचवा 5 6 नंबर ए क्रॉस ए। अब इसमें आप लोग छांट के बताइए, डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। इसमें एक चीज का और ध्यान रहे, एक ही ऑप्शन सही नहीं होगा, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 6 के 6 हो सकते हैं, बट आपके जो एग्जाम में आएगा वो केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। चलिए हम 5 सेकंड का सोचने का टाइम देते हैं, डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, बताइए। देखिए चलिए, हम कहा गया ए बी एंड बी ए जब आर को बिलोंग करेंगे तब ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ए बी और बी ए की बात हो रही है। 1 1 2 2 3 3, ये तो भाई ए बी और ए इक्वल टू बी ही है, पहली कंडीशन होल्ड हो गई। दूसरा है हमारे पास 1 1 2 2, ये भी भाई ए इक्वल टू बी ही दे रखा है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, हो जाएगा। तीसरा कह रहा है 1 1 2 2 3 3, यहां नहीं देखना है 1 1 2 2 3 3 में, आगे देखते हैं 2 3, तो 2 3 है, बट हमारे पास जब ये a इक्वल टू बी हम तभी देखेंगे, ध्यान रहे, जब हमारे पास ए बी एंड बी ए बिलोंग कर रहा आर को देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 3 है तो 3 कुछ होना चाहिए, तो वहां पर 2 2, वो भी एक तरह से होल्ड ही है। अगला है 2 1, क्या है 2 1, तो 2 1 है, तो 1 1 अगर देखा जाए तो एक तरह से 1 1 की कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही है। लेकिन हमने आपको ये भी फिर क्लियर हो जाएगी
कि ये डिफिनेशन करें कि ए बी और बी ए जब बिलोंग कर रहा है आर को तभी ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर हमें यहाँ नहीं देखना है, फिर ये देखना है कि क्या उस सेट के लिए है कि नहीं, उस सेट के एलिमेंट को है कि नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। चलिए चौथे को बताएं। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्या है, 1 3 3 1। तो देखिए क्या a इक्वल टू बी है कि नहीं है। a इक्वल टू बी है कि नहीं, देखिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 3 3 1। यहां पर ध्यान दीजिए 1 3 3 1 ये है। चलिए बताएं भाई, इसमें कहा गया है कि ए बी एंड बी ए अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ए बी एंड बी ए बिलोंग कर रहा है, देन यहां कहा गया ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी कब होगा भाई, देखिए ध्यान से। बताइए भाई, क्या यहां कंडीशन होल्ड है। अगर यहां से देखें तो a इक्वल टू बी क्या कभी 1 इक्वल टू 3 हो सकता है, नहीं हो सकता भाई यहां पर। या तो फिर ये कंडीशन हमें होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो ये यहां पर क्या हो गया, कट हो गया। 5 बिल्कुल होगा, क्योंकि कहा गया कि ए बी और बी ए जब बिलोंग करेंगे तब हमें ये देखना है। क्लियर हो गई बात यहां से, ये तो होगा। अब ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, इसके पहले वीडियो में हम ए क्रॉस ए निकाल चुके हैं। तो ए क्रॉस ए में आप मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि ए क्रॉस ए के लिए पिछली वीडियो में देख लीजिएगा ए क्रॉस ए के लिए। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां पर हमें 1 2 भी मिला था और 2 1 भी मिला था। क्या कभी 1 2 इक्वल टू 2 1 ये बराबर है, नहीं दे रहा है। यानी अगर 1 2 मिल रहा है तो 2 1 मिल रहा है, तो उसके कंडीशन हमारे पास कहना चाहिए कि a इक्वल टू बी। क्या कभी ये होंगे, सेट के लिए तो ठीक है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर देख लीजिए ये क्या होगा, नहीं होगा। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन शायद आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि अगर ए बी और बी ए बिलोंग कर रहा है आर को, देन ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। तो शायद यहां से क्लियर हो गया होगा। और कोई दिक्कत होगी तो भी और क्वेश्चन और लेके चलेंगे। अगली हमारी इसी में रिलेशन एंड फंक्शन पे आती है लास्ट प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से पढ़ना है भाई, इसको ध्यान से देखिए। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर, रिलेशन वही आर ऑन ए सेट ए, कोई सेट ए है, इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू ए, देन ए सी बिलोंग टू ए। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहा है ए को, देन ए सी बिलोंग टू ए। इसका मतलब अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं ए को, दोनों में अंतर समझ लीजिए भाई। यहाँ पर ए बी एंड बी सी था, मिक्स मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो ए बी एंड बी सी बिलोंग करेगा ए को, देन ए सी बिलोंग टू ए। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर ए बी, क्या समझते हैं, ए बी बी सी, यानी अगर ए बी देन बी सी
BC यहीं से स्टार्ट होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, AC। यानी ये क्लियर रहे कि जब मैं AB और BC दिया हो अगर, तो हमें AC का मिलना कंपलसरी है भाई। अगर AB और BC दिया है तो AC मिलना चाहिए। अगर AC आपको नहीं मिला तो इसका मतलब वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये ध्यान रहे। चलिए डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी शायद, क्वेश्चन के द्वारा मैं देते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाए तीनों प्रॉपर्टियां। यानी तीनों प्रॉपर्टियों का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों में अंतर भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए हमने एग्जाम्पल लिया है। देखिए द रिलेशन R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 ऑन ए सेट A इक्वल टू 1 2 3 इज। एक रिलेशन हमारे पास दे रखा है, किसके लिए, एक सेट A के लिए। अब उसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा सही है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या इसमें रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव यहां सिमेट्रिक के लिए है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हाँ अब ठीक है, इसको इरेज कर लीजिए भाई, वहां क्वेश्चन मिस्टेक था। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तीसरा है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो अब इनमें आपको छांटना है कि कौन सा क्या देगा। तो हमने एक मिक्स क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ से कंपेयर भी कर सकें और छांट भी सकें, और ऐसे एग्जाम में भाई जरूर आते हैं। चलिए अब बताएं छांट के हमें यहाँ से सॉल्यूशन। चलिए हम इसका सॉल्यूशन इधर देखते हैं। चलिए देखिए ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, ये सेट दे रखा है। इस सेट के लिए पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिफ्लेक्सिव। हमें अगर देखना है तो रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन जैसे ही देखना है तो रिफ्लेक्सिव तुरंत दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास सेट अगर 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3 दिया है तो उसके लिए हमने आपको बताया कि ऑल डायगोनल्स एलिमेंट का पूरा आना चाहिए। यानी डायगोनल्स एलिमेंट में कौन क्या हो जाएंगे 1 2 3 सेट के लिए 1 1 2 2 3 3। यानी हमने उसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव के लिए बताया था सॉल्यूशन है भाई, रिफ्लेक्सिव में A रिलेटेड टू A बिलोंग टू R, यानी उस रिलेशन पे होना चाहिए। तो इसका मतलब सेट हमारे पास जो दे रखा है, इसका दे रखा है 1 2 3 का, इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए। तो अब हम यहाँ सेट में आ जाते हैं, जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है, क्या हमें इसके लिए 1 1 2 2 एंड 3 3 है या नहीं है। अगर है तो हम यहाँ पर कह देंगे रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए 1 1 भी मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिलेगा। और इसके लिए हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिया था, इसके जब रिफ्लेक्सिव पढ़ा रहे थे कि अन्य भी यानी 1 2 3 के अलावा उसके अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल्स
मैट्रिक्स में भी क्या हो रहे हैं, ये मिलने चाहिए, तो इसके अलावा नहीं होना चाहिए, यानी कि ना हमें 0 मिलना चाहिए, यानी 1 से पहले का, ना ही इसके बाद, क्योंकि हमारे पास 3 है तो 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दिस रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो इसका मतलब जिसमें कह रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, इसमें कह रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब यहां पर ये वाला ऑप्शन तो पहले कट गया। भाई आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन को देख के सीधे टिक लगा लेना, शाबाशी नहीं है, क्वेश्चन को कैसे काटे, कौन सही है कौन गलत है ये देखना। तो यहां पर कह रहा है कि बट नॉट रिफ्लेक्सिव, कहीं गलती से भी इसको टिक ना कर दें, इसलिए हमने पहले से ही इसको कट कर दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या आता है, सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहते हैं हमारे भाई, सिमेट्री में ये बताया गया कि अगर A रिलेटेड टू B तो इंप्लाइड दैट B रिलेटेड टू A होना चाहिए, यानी अगर AB है तो BA भी होना चाहिए, यही ना भाई सिमेट्री। तो देखते हैं भाई 1 1 2 2 3 3 में तो चेक ही नहीं कर रहा है। देखिए अब इसके बाद 1 2 है, ठीक है, तो 2 3, अब यहां पर देखिए 1 2, ये कहा गया ना कि A रिलेटेड टू B इंप्लाइड B रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो देखिए यहां पर, तो यहां पर चेक नहीं करना, 1 2 के लिए हम चेक करते हैं, यानी 1 रिलेटेड टू 2, तो क्या मिलना चाहिए, 2 रिलेटेड 1, बट 1 2 तो है, बट नॉट 2 1। देखिए यहां 1 2 तो मिल रहा है, 1 2 है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, 2 1 नहीं मिल रहा है। 2 1 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी। जब सिमेट्री नहीं मिलेगी तो अब देखिए उस ऑप्शन को हम टिक करेंगे यहां पर सिमेट्री के लिए जिसमें कह रहा हो कि बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें कह रहा है, देखो चौथे वाले पे आ जाते हैं, ये तो पहले ही कर चुका है। इसमें देखो कह रहा सिमेट्री है, इसका मतलब ये वाला तो पहले ही कट गया, ये वाला क्या हो गया, पहले ही कट गया। कि सिमेट्रिक कह रहा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अभी ये चेक करना होगा, लेकिन ये चेक करने के लिए अभी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक नहीं दे रहा है हमारे पास, हमने दिखा दिया सिमेट्री नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया। बचे अब 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में देखिए रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव। भाई अभी हम इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये नाइदर, ना तो सिमेट्रिक है, तो भाई सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन अभी ट्रांजिटिव के लिए है करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए। अब आपके पास बचता है 50-50 वाला ऑप्शन, ये होगा या तो ये होगा, पहला होगा या तो चौथा होगा। तो इसके लिए हमें ट्रांजिटिव चेक करना होगा। तो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल भी यहीं से हो जा रहा है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन दिया था। चलिए तीसरा चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिविटी के लिए थोड़ा डेफिनेशन रिपीट करिए भाई। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए इसके डेफिनेशन रिपीट करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 2 तो पढ़ लिया जबरदस्त। अब तीसरा ट्रांजिटिविटी, इसका एग्जांपल भी यहीं से है, सब कुछ यहीं से क्लियर हो रहा है। बताइए ट्रांजिटिविटी का डेफिनेशन फिर से रिपीट करिए। ए रिलेशन आर ऑन सेट A is said to be a transitive relation if AB and BC belong to A, then AC belong to A। अगर हमारे पास AB और BC है तो AC का मिलना बहुत जरूरी है। अगर AC नहीं मिला दैट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पर।
हमारे पास देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तो दिया ही है। अब हम आ जाते हैं 1 2 पे, जो दिया है 1 2 के लिए आते हैं, कह रहा ना ए बी एंड बी सी, तो 1 2 और 2 3 ये लेके चलते हैं, देखते हैं। यानी ये कहा गया कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने लिया यहां से क्या, 1 2 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3, देन क्या मिलना चाहिए भाई हमें, 1 रिलेटेड टू 3 मिलना चाहिए। 1 2 2 3 है, इसका मतलब 1 1 3 मिलना चाहिए। देखिए क्या 1 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भाई मिल गया, 1 3 है, 1 3 मिल गया, इसके लिए क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं और भी दोनों चीज, जैसे 2 3, भाई इसी से जरूरी थोड़ा ना है कि भैया हमने लिया, भैया 2 3 वाले को चेक करते हैं। देखिए 2 रिलेटेड टू 3 एंड देखिए 2 3 ले लिया, और 3 कहां है आपके पास, ये 2 3 एंड 3 रिलेटेड टू 3, देन क्या मिलना चाहिए भाई, देन क्या मिलना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड 3, तो 2 3 वही फिर से आ गया, वही मूव हो गया हमारे पास, फिर से आ गया। तो हमने कहा 1 1 2 2 3 3 के लिए, तो ये भी हो गया। अब आता है जैसे 1 3, इसी प्रकार 1 3, फिर आप 3 3 चेक करें, 1 3, तो 3 3 क्या मिलना चाहिए, 1 3 के लिए, बताइए भाई, इसके लिए यानी भाई वो 3 3 वाले ऑप्शन तो है ही, तो हमने इसके लिए चेक कर लिया, इसके लिए चेक कर लिया, बचा ही नहीं भाई हमारे। अब इसको कहां किसके लिए चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास इन कंडीशनों को देखते हुए क्या हो रही है भाई, ट्रांजिटिविटी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या हो गई, ट्रांजिटिव होल्ड। तो हमारे पास क्या मिला, रिफ्लेक्सिव मिल गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो अब ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें सिमेट्री ना हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव कह रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर हो गया, और ये अपने आप कट गया क्योंकि इसमें नॉन ट्रांजिटिव कह रहा है। जब नॉन ट्रांजिटिव है, जबकि हमें क्या मिल रहा है, ट्रांजिटिव भी होल्ड हो रही है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो शायद आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल और हम लेके चलते हैं भाई, इसको देखते हैं। चलिए लिखिए, if R be a relation on a set on A
सेट ए, ये सच दैट R is equal to R inverse, such that R is equal to R inverse, then R is अब इसके 4 ऑप्शन भाई हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, चौथा नन, मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब दिखाना है भाई, चलिए कह रहे इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, आर कोई एक रिलेशन है और ए कोई सेट है, सच दैट ऐसा कि आर इक्वल टू आर इनवर्स, देन आर इज, अगर आर इक्वल टू आर इनवर्स है, ध्यान से देखिए डेफिनेशन को, ध्यान से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास डेफिनेशन क्या थी और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करने जा रहे हैं। आर एक हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा है, ए कोई सेट दे रखा है, तो बताना है कि R इज इक्वल टू आर इनवर्स किस केस में होता है भाई, यानी इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड किस में है, सोचिए भाई। चलिए देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि A रिलेटेड टू A और B रिलेटेड टू B, C रिलेटेड टू C, अगर हमारे पास सेट के सारे एलिमेंट जो दे रखे हैं वो क्या बनाना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट बनाना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट क्या कभी आपके क्या इनवर्स देते हैं, ऑल डायगोनल के लिए होता है भाई, अगर 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो तीनों का इनवर्स होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। भाई ये तो कंडीशन नहीं होल्ड होती है ए बी बी सी सी के लिए, तो इस कंडीशन पर लेके चलेंगे तो नहीं होगा। क्या ए के लिए लेके चलें तो क्या कहीं और ए हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक ही वहीं पर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और उसका इनवर्स हमें दिखाना है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। दूसरी कंडीशन है सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास क्या कहती है कि अगर A रिलेटेड टू B है, इंप्लाइड दैट B रिलेटेड टू A, यानी अगर हमारे पास AB है देन BA होना पड़ेगा, यानी अगर A के लिए देखें तो B है और B के लिए देखें तो A है, तो इसका मतलब ये तो A का इनवर्स B का A, तो इनवर्स तो यही होल्ड हो रहा है, ए बी बी ए, तो यहां पर भाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, होल्ड हो रही है। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए तो आपको बताया गया, ट्रांजिटिविटी क्या है कि अगर हमारे पास यहां ए बी एंड बी सी, अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहे हैं किसको, रिलेशन आर को, देन क्या होना पड़ेगा भाई, ए सी बिलोंग टू आर, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को ट्रांजिटिव दिखाने के लिए तो क्या आप यहां से कहीं बता सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बी सी और इसके बाद देन ए सी ना, तो ये भी आपका यहां से क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि केवल इनवर्स जैसे ए का बी, बी का ए, तो यहां पर केवल सिमेट्रिक नन ऑफ द अबव अपने आप कट गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इज
ट्रू ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट में हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, और वो क्वेश्चन ऑफ द डे होंगे, यानी उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ तक हमारे पास हमने तीनों प्रॉपर्टियां पढ़ ली। अब इसके लिए हमें दिखाना होता है कि हमारे पास रिलेशन क्या बना के देगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये जब तीनों बना के देते हैं तभी हम यहाँ से क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए दैट्स ऑल। और अगर किसी को किन्हीं क्वेश्चनों पे कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें।